हज़रात गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात बखैर व आफ़ियत होंगे। अगर कोई शख्स ऑनलाइन हो तो बराए करम ये मुझे बताएं कि क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। आदिल रज़वी साहब वालेकुम अस्सलाम। ज़रा बराए करम मुझे ये बता दें कि क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। वालेकुम अस्सलाम अम्मार कादरी साहब। अफसर रज़ा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अज़ीज़ान गिरामी, हम लोगों ने अभी कुछ दिन कबल एक सिलसिला ये जारी किया था कि एक कम्युनिटी तरह से हम लोगों ने बनाई हुई थी, जिसमें जो है आप तमामी हजरात के जो भी सवालात थे, जो भी मामलात थे, किसी भी मसले को लेकर, किसी भी इख्तलाफ को लेकर, उसको अवाम के दरमियान जो भी शक व शुबा रहता है और उसके जवाब लोगों को मिल नहीं पाते हैं, तो उसका तहकीकी जायज़ा या मुफस्सल या मुदल्लल जिसको कह दिया जाए, या जिसको मुख्तसरन जो भी जवाबात हैं वो कह दिए जाएं। तो इस लिहाज से आप तमामी हजरात के सामने एक सीरीज़ पेश की हुई थी, जिसमें हम लोगों ने अभी रिसेंट में जो ईद गदीर गुजरी है, जिसको लोग 18 ज़िलहिज को ईद गदीर कहकर पुकार रहे थे, तो उसके ताल्लुक से अवाम के जो भी सवालात थे उसको हम लोगों ने अखज़ किया, और जिसमें बेहतरीन सवालात थे जितने आए, उसके बाद हमारी टीम ने उसको रोक दिया वहाँ पर, क्योंकि सवालात बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो उसको वहीं पर रोक दिया गया। और रोक कर जो है जो सवालात अहम थे उनको लेकर आप तमामी हजरात के सामने मैं हाजिर होने की कोशिश की हुई है। और ख़ुसूसन आप तमामी हजरात की इस ताल्लुक़ से क्या कहते हैं, आप लोगों को आगाही करनी है कि ये जो फितने फसाद फैलते हैं, इंशाल्लाह इसके ताल्लुक़ से सीरीज़ आप लोगों के लिए पेश की जाएगी, और वो सीरीज़ आप लोगों को मुदल्लल मुफस्सल जवाब देगी। सबसे पहला सवाल इसमें जो आया था वो मोहसिन 022 अंसारी का था, जिसमें इन्होंने कहा कि व्हाट इज़ ईद गदीर। सो ईद गदीर अकॉर्डिंग टू अहले सुन्नत वल जमात is not recognized as the religious Eid or festival, while the event of Ghadir Khum itself is authentic and accepted. Ahl Sunnah do not consider it the appointment of Hazrat Ali Karamallahu Ta'ala Wajhul Kareem as a successor, nor do they celebrate the date as a special religious occasion. What do Ahl Sunnah say about Ghadir Khum? So we have to know that the event is authentic. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, while returning from farewell Hajj, stopped at Ghadir Khum and said, "Man kuntu maulahu fa aliyun maula." दिगर हदीस हम लोगों को मिलती है, "Man kuntu maulahu fa hadha aliyun maula." Whoever I am mawla, whoever I am mawla to, Ali is also his mawla. This hadith is narrated in Sunni sources such as Musnad Ahmad bin Hanbal, Sunan Tirmizi, Sunan Ibn Hibban, An-Nasai, where there is Khasais Ali, the chapter. Interruption of Mawla. According to Ahl Sunnah, the word Mawla in this context name friend, helper and beloved companion. It was not declaration of the political succession, rather it was a public reaffirmation of love, respect and high status of Maula Ali Karamallahu Ta'ala Wajhul Kareem, especially some complaints or dispute involving him during the Yemen war. Is it a celebrated Eid for Sunnis? No. Ahl Sunnah do not consider 18 Zulhijjah as any Eid.
there is no command in Quran or authentic Sunnah to celebrate it. No evidence from Sahaba or Tabaeen that was treated as Eid. None of the four Sunni Muhaddith, Hanafi, Shafi'i, Maliki, Hanbali, treat it as a day of religion celebration. So now the conclusion of this what is Ghadir Khum is that the hadith of Ghadir Khum is sahih, means authentic. It was not an appointment of such Caesar, and Eid Ghadir is not a sunnah based celebration. Observing it as a religious festival is against the practice of Sahaba and Salaf. This was the first question of Mr. Mohsin, and another was ALMZ.1405. आपने ये सवाल किया कि जो लोग यौम गदीर मनाता है वो लोग, उन लोगों के लिए क्या हुक्म है। मतलब आपके कहने का मतलब ये था कि जो लोग गदीर खुम मनाते हैं उन लोगों के लिए क्या हुक्म है। तो इसका सवाल का जवाब, खुलासा जो हुक्म है वो मैं आप तमामी हजरात के सामने रखना चाहता हूं, जो कि पहले पूरा नोट डाउन मैंने किया हुआ है। अहले सुन्नत के नजदीक ईद गदीर को ईद करार देना, इस दिन खुशी, जश्न या मखसूस इबादत का एहतमाम करना कुल्ली तौर पर बिदअत है। दलीलन और वजाहत क्या इस तमामी पूरे चैप्टर की, पूरे इवेंट की आप तमामी हजरात के सामने रखता हूं कि ईद का मफहूम और शरीयत का तायुन क्या है, क्या इसके दरमियान ईद का मफहूम क्या है और शरीयत में इसे किस तरह से बताया गया है। ईद वो दिन होता है कि जिसे शरीयत ने बतौर ईद मुकर्रर किया हो, जैसे ईद उल फित्र, ईद उल अजहा। इन दोनों के अलावा किसी दिन को ईद कहना कुरान से साबित नहीं है और ना ही हदीस से साबित है। हदीस में आता है कि हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ तशरीफ लाए तो अहले मदीना के 2 दिन थे जिनमें वो खेल कूद करते थे। आपने फरमाया अल्लाह ताला ने तुम्हें इन दोनों के बदले में बेहतर 2 दिन दिए हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अजहा। सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 1134। ये दलील वाज़े करती है कि नई ईद मुकर्रर करना जायज नहीं है। आगे दूसरी दलील देखते हैं कि वाक़या गदीर का पस मंजर क्या है। वाक़या गदीर खुम एक तारीखी वाक़या है जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु। अहले सुन्नत इसे मोहब्बत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के इजहार और फजीलत पर महमूल करते हैं, ना कि खिलाफत के ऐलान पर। लेकिन इस दिन को ईद मनाना, ईद बनाना और इस पर खास तकरीबात करना अहले सुन्नत के नजदीक गुलू और बिदअत है। अब तीसरी दलील देख लेते हैं सल्फ सालिहीन का क्या अमल रहा है। तो सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, ताबईन, अइम्माए अरबा से कभी यह साबित नहीं है कि उन्होंने 18 ज़ुल्हिज्ज को ईद मनाई हो। अगर वाकई ये दिन खिलाफत अली का ऐलान का होता तो मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम खुद उनके मानने वाले इसे ईद मनाते, मगर किसी सही रिवायत में यह मकबूल नहीं है। चौथा, बारात का जो हुक्म है वो आप तमामी हजरात के सामने रखना चाहता हूं कि इमाम शातिबी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ये फरमाते हैं कि हर वो अमल जो दीन में ऐसे तौर पर दाखिल किया जाए कि वो शरीयत का हिस्सा मालूम हो, हालांकि ना कुरान से साबित हो ना सुन्नत से साबित हो, वो बिदअत है। अगर कोई शख्स नियतन इसे यौम विलायत मानकर शरई ईद समझे और इस पर दीनी शुआर अपनाए, नमाज, जुलूस, नियाज, खुतबे वगैरह, तो ये बिदअत सय्यआ और गुलू के जुमरे में आता है। अगर कोई शख्स सिर्फ अली
करम अल्लाह ताला वजहुल करीम की मोहब्बत या उनकी याद में कुछ दुआ या जिक्र करे बगैर ईद करार दिए, तो इसमें नियत और तरीके की बुनियाद पर हुक्म मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन आम तौर पर अहले सुन्नत ऐसे अफआल से भी इज्तिनाब की तालीम देते हैं, हालांकि बिदअत का दरवाजा ना खुले। नतीजा इसका यह है कि जो लोग ईद गदीर को ईद मानते हैं, उनका यह अमल अहले सुन्नत के नजदीक बिदअत है और शरीयत में इसकी कोई असल नहीं है। ऐसा करना नाजायज और काबिले तर्क अमल है। यह आपके सवाल का जवाब है। अब जनाब अब्दुल वाजिद कादरी साहब 18 ये सवाल पूछते हैं कि जी हजरत, हमारे यहां पर कुछ लोग ऐसा करते हैं कि ईद गदीर बनाना नाजायज है, लेकिन वो यौम गदीर मनाते हैं। एक तरफ से जब ये जो है लोगों को बताया जाता है कि आप ईद ना मनाइए, तो वहां पर वो लोग कहते हैं हम ईद गदीर नहीं मना रहे हैं बल्कि यौम गदीर मना रहे हैं। ये भी एक तरीके का हरबा है इन लोगों का। तो मैं आप तमामी हजरात के सामने बता दूं कि ये सवाल निहायत अहम और बारीकी लिए हुए है कि अहले सुन्नत व जमात के नजदीक अगर ईद गदीर को यौम गदीर की हैसियत से मनाया जाए, यानी ना उसे शरई ईद समझा जाए, ना ईद जैसे शियार अपनाए जाएं, जैसे कि मखसूस इबादात, जुलूस, न्यास, खुतबे, खास लिबास, सलामी वगैरह, बल्कि सिर्फ वाक़या गदीर की याद, मौलाए कायनात की मोहब्बत या तारीखी अहमियत को याद करते हुए आम दीनी गुफ्तगू की जाए, तो उसका हुक्म नियत और अंदाज पर मुनहसर होगा। जायज की अब शर्त क्या है? जायज की शर्त यह हो जाएगी कि अगर कोई सिर्फ तारीखी वाक़े का तस्करा करे, जैसे दर्स बयान या महफिल, बगैर उसे ईद करार दिए और बिदअती तर्ज से बचकर, तो ऐसा करना बजाते खुद नाजायज नहीं है। मगर अहले सुन्नत के अकाबिरीन ने ऐसे कामों से भी एहतियात करने की तलकीन की है, ताकि आइंदा ये बिदअत या गलत रिवाज की शक्ल अख्तियार ना कर जाए। तो जो लोग इस दिन को यौम गदीर कहकर मनाते हैं या ईद गदीर से कहते हैं कि वो ईद गदीर है तो हम यौम गदीर मनाएंगे, तो अब ममनू तब बनेगा कि उसे कोई शरई दर्जा न दिया जाए, मखसूस तारीख में मखसूस अमल को दीन समझकर किया जाए, इस पर जुलूस, न्याज, रस्में, मखसूस अज़कार या महफिलें मुकर्रर की जाएं, अवाम में यह तासुर दिया जाए कि यह दीन का हिस्सा है, तो फिर यह अमल बिदअत में दाखिल हो जाएगा। जो यौम गदीर भी मना रहे हैं, ईद गदीर नहीं, जो यौम गदीर भी मना रहे हैं। तो अब आगे देखते हैं कि इमाम अहले सुन्नत का क्या मिजाज है। अभी आज के दौर में हम इमाम अहले सुन्नत को हम देखेंगे कि इमाम अहले सुन्नत का क्या मिजाज है। तो इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी हमारे आला हजरत क्या फरमाते हैं कि हर वो काम जो अपनी असल में मुबाह हो, मगर उस पर कोई ऐसी चीज निकल कर आ जाए जिससे शक व शुबा आ जाए और उसे दीन का शियार समझा जाए, तो वो बिदअत में दाखिल हो जाता है। फतावा रज़विया जिल्द अव्वल और सफा नंबर 178। अब इसका नतीजा क्या निकलता है कि जो लोग ये कहते हैं कि हम ईद गदीर नहीं बल्कि यौम गदीर मनाएंगे तब तो जायज होगा। तो अगर कोई शख्स यौम गदीर को सिर्फ एक तारीख के दिन समझकर बगैर किसी दीनी रस्म या इबादत के याद करता है और ना उसे शरई ईद का दर्जा देता है, तो इसमें शरअन गुंजाइश है, बशर्ते के बिदअत के दरवाजे ना खुलें। ताहम बेहतर और अफजल यह है कि ऐसी चीजों से इज्तनाब किया जाए ताकि बिदअत या गैर शरई रस्मों का फरोग का रास्ता ना खुले, वो बंद रहे। अब तीसरा सवाल लेते हैं कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, ये आयत मौला अली के विलायत के ऐलान करने के बाद उतरी है, इसकी क्या हकीकत है? ये बहुत अहम, जिस भी भाई ने मेरे भेजा वो ये कोई पेज है दैट इज कॉल्ड अकायदे अहले सुन्नत। ये अकायदे अहले सुन्नत जो पेज के एडमिन है, उन्होंने बहुत प्यारी बात की है कि बहुत से ऐसे तफजीली होते हैं
جو یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو اتری ہے وہ مولائے کائنات کی ولایت کے اعلان کے بعد اتری ہے، اور جبکہ یہ بالکل غلط ہے۔ تو میں آپ کو اس کی پورا تفصیل میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کا یہ سوال جو قرآن عظیم کی ایک آیت سے متعلق ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے روپ میں پسند کر لیا، سورہ مائدہ۔ اب دعویٰ اس میں کیا ہے شیعہ مکتب فکر کا، کہ شیعہ علماء خاص کر اثنا عشری یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ آیت 18 ذوالحج کو غدیر خم کے موقع پر نازل ہوئی، کہ جب نبی نے یہ فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ ان کے مطابق یہ اعلان ولایت علی کا تھا، کہ یہ ان کے مطابق یہ اعلان ولایت علی کا تھا، یعنی خلافت و جانشینی کا۔ اور آیت الیوم اکملت لکم دینکم اس کے بعد نازل ہوئی، اس لیے ان کے نزدیک ولایت علی دین کی تکمیل ہے۔ تو اب اہل سنت و جماعت کا جو نظریہ ہے، موقف ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں کہ اہل سنت اس بات کا رد کرتے ہیں کہ یہ آیت غدیر خم پر نازل ہوئی۔ ان کے نزدیک یہ آیت عرفات کے دن حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، نہ کہ غدیر خم میں۔ اب اس کے تعلق سے دلائل کیا ہیں اہل سنت و جماعت کے پاس؟ صحیح بخاری میں صراحت کے ساتھ یہ چیز درج ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ آیت کب اور کہاں نازل ہوئی۔ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عرفات کے دن یعنی جمعے کے دن نازل ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 45 7268۔ اس روایت میں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت 9 ذی الحج یعنی یوم عرفہ کو نازل ہوئی، نہ کہ 18 ذی الحج کو غدیر خم میں۔ دوسرے صحابہ کی گواہی اس میں دیکھتے ہیں کہ حضرت طارق بن شہاب، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اور کئی اور صحابہ سے بھی یہ منقول ہے کہ یہ آیت یوم عرفہ کو نازل ہوئی۔ یہ سب روایات سنی محدثین جیسے کہ امام بخاری، امام مسلم اور امام ابن کثیر وغیرہ نے نقل کی ہے۔ اب اس کا شان نزول اور اس کا سیاق و سباق آپ دیکھ لیجئے۔ سورہ مائدہ کی یہ آیت حلال و حرام کے احکام اور ذبیحہ اور شکایت وغیرہ کے درمیان نازل ہوئی، اس لیے یہ دین کی تکمیل یعنی لیگل کمپلیشن کی طرف اشارہ ہے، نہ کہ کسی شخص کی ولایت کی طرف۔ اب ولایت علی پر دین مکمل ہونے کا یہ مفہوم جو ہے وہ بالکل صریح طور پر غلط لیا جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ اگر ولایت علی کو دین کی تکمیل قرار دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت مولائے کائنات سے پہلے دین نامکمل تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ نبوت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد، قرآن سب کچھ پہلے ہی مکمل ہو چکا تھا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے اہل سنت کے مطابق؟ کہ یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم کا غدیر خم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ آیت یوم عرفہ 9 ذی الحج کو حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی شریعت مکمل ہو چکی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن اپنے اختتام کے قریب تھا۔ اس لیے اس آیت کو سیاسی ولایت یا خلافت بلا فصل مولائے کائنات سے جوڑنا اہل سنت کے نزدیک غلط تعبیر ہے اور نصوص کا تحریف آمیز استعمال ہے۔ اس کا نصوص کا تحریف آمیز استعمال ہے۔ اب اس میں آگے ایک سوال اور کسی شخص نے کیا ہے، وہ بھائی ہیں ہمارے آرین خان 0001۔ اہل سنت کے مطابق غدیر خم کے خطبے میں مولا کو جو مولا کہا اس کے معنی کیا ہیں؟
अहले सुन्नत व जमात के नजदीक वाक़े गदीर खुम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज मन कुन्तु मौला हो फहादा अलीयुन मौला हो, कि मैं जिसका मौला हूं उसके अली मौला हैं, इसका मफहूम खिलाफत या सियासी जानशीनी नहीं बल्कि मुहब्बत, वफादारी और रूहानी कुर्बत है। अहले सुन्नत का मौक़िफ़ इसमें यह है कि अहले सुन्नत के मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन और फुक़हा की अक्सरियत के मुताबिक यहां मौला का मतलब है मोहब्बत और दोस्ती, कुर्बत, मददगारी और मददगार, हिमायती, ना कि हाकिम, खलीफा बिला फज़ल या जानशीन। अहले सुन्नत के अहम तौजीहात इसमें यह हैं, सयाक़ो सबाक़ का इसमें हमें पस मंजर देखना है कि गदीर खुम में यह वाक़या हज्जतुल विदा के बाद पेश आया। वापसी पर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मकाम पर रुके तो मौलाए कायनात के बारे में कुछ लोगों ने शिकायतें पहुंचाई थी कि जिसमें यमन से वापसी वालों की शिकायतें थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन शिकायतों के रद्द में मौलाए कायनात की फजीलत और मकाम वाज़े करने के लिए यह फरमाया था, मन कुन्तु मौला हो फहादा अलीयुन मौला, यानी जिसके साथ मैं दोस्त हूं, वली हूं, महबूब हूं, अली भी उसके साथ ऐसे ही हैं। तो मौला के लुग़वी माने कई तरह से निकल कर आते हैं, जिसमें अरबी जबान में मौला का माना दोस्त भी होता है, मददगार भी होता है, मुहिब भी होता है, महबूब भी होता है, आजाद करने वाला भी होता है, आजाद होने वाला भी होता है, करीबी भी होता है, आका भी होता है। इमाम रागिब अस्फहानी और इब्ने मंजूर और जैदी जैसे लग़वियों ने जो डिक्शनरी जिन लोगों ने नोट की हैं, लग़वीयीन ने भी इसके माने को बयान करते हुए ये लिखा है, लिहाजा सयाक़ो सबाक़ से मुराद लेना इसमें लाजिम है। अब सहाबा किराम का फहम देखते हैं कि जब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह सुना तो उन्होंने मौलाए कायनात से यह फरमाया कि मुबारक हो तुम्हें अली, ऐ अली, तुम हर मोमिन मर्द औरत के मौला बन गए हो, बख्न बख्न या अली। ये पूरा एक हदीस का एक पूरा चैप्टर है, उस पर आपने ये फरमाया था। अगर ये खिलाफत का ऐलान होता तो सहाबा किराम फौरन उसकी बैत करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अगर मौला का मतलब खलीफा होता तो सबसे पहला सवाल ये होता कि सहाबा किराम ने उन पर, उनके हाथ पर बैत क्यों ना की। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा बनाने पर इजमा क्यों हुआ। खुद हजरत मौलाए कायनात ने बैत हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक आजम और हजरत उस्मान गनी के हाथों पर क्यों की। इससे साबित होता है कि मौला से मुराद खिलाफत नहीं बल्कि मोहब्बत व विलायत है। तो इसका नतीजा ये है कि अहले सुन्नत व जमात के मुताबिक ये जो हदीस है मन कुन्तु मौला हो फहादा अलीयुन मौला, इस हदीस का मकसद हजरत मौलाए कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की फजीलत और मोहब्बत का ऐलान था, ना कि सियासी जानशीनी या खिलाफत बिला फसल। बरकाती काशाना साहब, बरकाती डैश काशाना साहब ये कहते हैं कि 18 ज़िलहिज को मौलाए कायनात की विलायत का ऐलान की मुबारकबाद देना कैसा है। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा इस चीज पर कि हम ईद गदीर ना मनाएं तो मुबारकबाद देना कैसा है। तो 18 ज़िलहिज को मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की विलायत के ऐलान पर मुबारकबाद देना अहले सुन्नत के मुताबिक जो है वो मैं आप तमामी हजरात के सामने रखता हूं कि इसका जो मुख्तसर मैंने जवाब लिखा है वो मैं आपके सामने पेश करता हूं कि अगर कोई शख्स 18 ज़िलहिज को विलायत अली या यौम गदीर पर मुबारकबाद देता है तो इसका हुक्म नियत और तर्ज अमल पर मबनी है कि अगर नियत हो सिर्फ मोहब्बत अली का इजहार बिना इस दिन को ईद या किसी नए दीनी दिन पर के तौर पर मनाने के इजहार सिर्फ मोहब्बत अली के इजहार की बिना पर इस दिन को ईद या किसी नए दीनी दिन के तौर पर मनाने के तो ऐसी मुबारकबाद देना गलत तो नहीं है, लेकिन अहयाए बिदअत का जरिया बन सकता है। इसलिए बचना बेहतर है
क्योंकि अहले सुन्नत व जमात के नजदीक ना तो इस दिन को ईद मनाना साबित है और ना ही किसी खास तकरीब, न्याज या जुलूस का सबूत है। तो अहले सुन्नत व जमात के मोतबर उलमा का रवैया इसके ताल्लुक से क्या है वो मैं आपके सामने रख दूं कि उलमाए अहले सुन्नत इस बात पर इत्तेफाक है कि यौम गदीर को ईद बनाना बिदअत है। इस दिन के लिए कोई दीनी शान या तकरीब इस्लाम में साबित नहीं। दीन में नए दिन बनाना या उस पर दरसी, नात, जुलूस वगैरह बनाना शरीयत में जगह नहीं रखता। तो इसमें फितने का खौफ है हो तो रोका जा सकता है, ये किसी भी तरीके की चीज है। लेकिन अगर इससे बिदअत या तशब्बो बिल शिया या गुमराह अकीदों की तायद होती हो तो ये काम मकरू, नाजायज और हराम भी हो सकता है। इसका बेहतरीन रवैया यही है कि अहले बैत से मोहब्बत का इजहार हर वक्त हो, मगर किसी खास तारीख या गैर साबित दिन की दीनी रूप देना अहले सुन्नत के उसूलों के खिलाफ है। अब शोएब डैश ओके साहब ये लिखते हैं कि गदीर का बायकॉट जो लोग कर रहे हैं, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस झूठी है जो बायकॉट कर रहे हैं। खुसूसन यहां पर कुछ लोगों ने हजरत मुफ्ती शहजाद आलम मिसबाही साहब का नाम लिया। तो मुख्तसर इसका जवाब आप लोगों को दे दूं कि हकीकत यह है कि अहले सुन्नत व जमात हदीस गदीर को सही और मकबूल मानते हैं। मन कुन्तु मौला फहादा अलीउल मौला, यह हदीस तिरमिजी, अहमद बिन हंबल, नसई वगैरह में सही सनद के साथ मौजूद है। अहले सुन्नत का इनसे इनकार नहीं है और ना ही अहले सुन्नत इससे इनकार करते हैं। लेकिन अहले सुन्नत का इत्तेफाक यह है कि इस हदीस का मतलब मोहब्बत, नुसरत, फजीलत है, ना कि खलीफा बिला फस्ल बनाने के ताल्लुक से। इसके दलाइल के ताल्लुक से आप हदीस सही बुखारी की 72-68 देख सकते हैं। पूरा इसके ताल्लुक से आपको वहां पर तफसील मिल जाएगी। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने गदीर के बाद कहा था कि अली तुम हर मोमिन मर्द और औरत के मौला हो, लेकिन हजरत किसी भी सहाबी ने या खुसूसन हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस दिन को ईद के ताल्लुक से नहीं मनाया। तो इसका नतीजा यह है, जो आपका सवाल था उसका खुलासा मैं आपके सामने रख दूं मुख्तसर, कि किसी सुन्नी आलिम का गदीर का बायकॉट करना, उस दिन से परहेज करना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हदीस का इनकार कर रहा है। वो सिर्फ शिया जो गलत माने यानी खिलाफत बिला फस्ल का ऐलान करते हैं उसका इनकार कर रहा है, ना कि हदीस का। अहले सुन्नत हदीस गदीर को मानते हैं और मौलाए कायनात की फजीलत अफजलियत को भी मुसल्लम जानते हैं, लेकिन फजीलत मौलाए कायनात और मोहब्बत पर फजीलत मौलाए कायनात और मोहब्बत पर मबनी समझते हैं, खिलाफत के ऐलान पर नहीं समझते। आगे एक सवाल है कि शिया कहते हैं कि हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मौला अली को मुबारकबाद देकर ईद मनाई है, इससे ईद साबित है। ये मोहम्मद अमीन साहब हैं। तो आपका जवाब मैं मुख्तसर, क्योंकि बहुत से हमारी टीम के लोग ये आ रहे हैं कि कह रहे हैं कि थोड़ा सा मुख्तसर जवाब मैं दूं, लेकिन लिखा मैंने पूरा मुफस्सल है। तो बेशक हजरत मौलाए कायनात को हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मुबारकबादी पेश की है और ये फरमाया कि या अली या अबुल हसन, आज से आप हम सब के मौला और कुल मोमिनीन मोमिनात के मौला। लेकिन कहीं पर यह रिवायत हमें नहीं मिलती है, कि हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के इस कौल्स के बाद कहीं पर भी इस दिन को यौम ईद की तरह मनाने का हुक्म दिया गया हो। अब शिया इसका गलत मफहूम लेते हैं कि शिया ईद गदीर को मौलाए कायनात की खिलाफत बिला फस्ल का ऐलान समझते हैं, जबकि अहले सुन्नत के नजदीक गदीर में सिर्फ मोहब्बत और फजीलत का इजहार हुआ है, ना कि खलीफा बिला फस्ल का। तो इसका नतीजा जो आपका सवाल है उसका मैं मुख्तसर जवाब दे दूं, वो ये कि हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का मौला अली को मुबारकबाद देना सही सनद से भी साबित है, लेकिन ईद गदीर का मनाया जाना अहले सुन्नत के नजदीक बिदअत है और ना ही ये कुरान से इसकी दलील कोई मिलती है और ना ही सुन्नत या सहाबा या रसूल अल्लाह के कौल। अब आगे हजरत जनाब अमन इस्माइली साहब कहते हैं कि अहले सुन्नत व जमात
کہ मस्जिद के इमाम ईद गदीर का रद्द नहीं करते, क्योंकि इसमें आधा सवाल आपका आया हुआ था, तो मैंने अपनी टीम से इस ताल्लुक से पूछा, तो आपने ये कहा कि बहुत से मस्जिद के ऐसे ट्रस्टी होते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि इस दिन को आप लोग जो है मत कुछ इसके ताल्लुक से बोलिए, कोई फितना फसाद होगा, और या फिर कभी कभी बहुत से अइम्मा मसाजिद कम इल्मी की वजह से, ना जानने की वजह से इसके ताल्लुक से बोलते हैं, तो उन लोगों को इसके ताल्लुक से समझाया जाए, बताया जाए। जिसका मैं मुख्तसर आंसर मैं आपको ये बता दूं कि अगर मस्जिद के इमाम ईद गदीर का रद्द नहीं करते तो उनसे इल्म और हिकमत के साथ गुफ्तगू करें, उन्हें दलील और अहले सुन्नत के अक़वाल दिखाएं, और ज़रूरत हो तो अहले हक इमाम की तलाश करें। मस्जिद में सिर्फ नमाज की जगह नहीं बल्कि अकीदा जगह, मस्जिद सिर्फ नमाज पढ़ने की जगह नहीं बल्कि अकीदे को बचाने की जगह है। फिर आगे एक सवाल पूछते हैं सलाहुद्दीन रजवी साहब कि हजरत कुछ राफजी ये कहते हैं कि ईद गदीर मर्दों वाली ईद है, इसको मनाने वाला ही असल हलाली है। ये बहुत बेवकूफ़ी और जाहिलाना सवाल है ये, और उसका जवाब मैं आप लोगों को दे दूं कि अहले सुन्नत सिर्फ वही ईदैन मनाते हैं जो रसूल अल्लाह ने सिखाई। गदीर को ईद बनाना और उसे ना मानने वालों को नामर्द कहना नफरत का नारा है, दीन का नहीं। असल मर्द वो है जो बिदअत से बचे और सुन्नत पर चले। यौम गदीर क्या है? जनाब अनवार अहमद 612 ये कहते हैं कि यौम गदीर क्या है? शिया और सुन्नी में गदीर के किस बात पर ऐलान है? अहले सुन्नत व जमात इसके ताल्लुक से ये कहते हैं कि ये दिन फजीलत मौलाए कायनात के ऐलान का दिन है, लेकिन किसी भी तरह से इस दिन को खिलाफत मौलाए कायनात, जो कि खिलाफत बिला फसल मौलाए कायनात के ताल्लुक से इसको बयान करना, ये कुल्ली तौर पर नाजायज है। और इसमें जो नुक्ता है, जो शिया सुन्नी अकीदा है, वो मैं आपके सामने रख दूं। शिया ये कहते हैं कि गदीर में खिलाफत का ऐलान हुआ था। जो इसमें तफरीक है, जो इसमें इनके दरमियान जो नुक्ता है कि जिसको हम कंपैरिजन कहें कि इसमें इख्तिलाफ क्या है, तो शिया ये कहते हैं कि गदीर में खिलाफत का ऐलान हुआ, सुन्नी ये कहते हैं कि गदीर में मोहब्बत और फजीलत का इजहार हुआ। शिया ये कहते हैं कि ईद गदीर शरई ईद है, अहले सुन्नत ये कहते हैं कि ईद गदीर बिदअत, नफरत की बुनियाद पर मनाई जाने वाली ईद है। शिया ये कहते हैं कि विलायत का ऐलान हुआ, यानी पॉलिटिकल लीडरशिप के ताल्लुक से वहां पर बयान किया गया, और अहले सुन्नत ये कहते हैं कि ये विलायत लव, क्लोजनेस और हेल्प के ताल्लुक से है। तो इसका नतीजा ये है कि अहले सुन्नत गदीर को अली की फजीलत का वाकया मानते हैं और खिलाफत का ऐलान नहीं, और शिया इस वाकये को अली की सियासी व रूहानी लीडरशिप का तय्युन समझते हैं। तो इख्तिलाफ हदीस में नहीं बल्कि उसकी तफसीर में है। आगे नामूसे रिसालत के पहरेदार या कुछ भी ऐसा इस तरीके का नाम है, तो आप ये सवाल पूछते हैं, क्या अगर कोई सुन्नी ईद गदीर की स्टोरी फेसबुक, इंस्टाग्राम या दीगर जगहों पर लगाए और शियों की तरह, तो उस पर क्या हुक्म लगेगा? तो इसके हुक्म का जो नतीजा है मैं मुख्तसर में आपको बता दूं कि सुन्नी होकर ईद गदीर का स्टोरी लगाना अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम या दीगर जगहों पर, व्हाट्सएप वगैरह पर, तो सुन्नी होकर ईद गदीर की स्टोरी लगाना शिया अकीदों की तशहीर और बिदअत का इजहार है। ऐसे शख्स को समझाना और रोकने की कोशिश करना और जरूरत पर फतवा लेना भी जायज है। आकिब रजा कादरी साहब पूछते हैं कि मौला का मतलब क्या होता है? नबी भी मौला, अली भी मौला, मौला अल्लाह भी मौला, हजरत अली भी मौला। मौला का मतलब क्या होता है? नबी भी मौला, अली भी मौला, अल्लाह भी मौला। हजरत इसकी वजाहत करें। मौला का मतलब ये एक अरबी लफ्ज है, इसका मतलब होता है करीब होना, मददगार होना, वली या सपोर्टर होना। अल्लाह के लिए जो मौला इस्तेमाल होता है सूरह अंफाल की आयत नंबर 40 गालिबन, व निअमल मौला व निअमल नसीर, यहां मौला का मतलब है हमारा वली, मददगार, हामी। जो नबी के लिए इस्तेमाल होता है, अन्नबी औला बिलमुमिनीना मिन अनफुसिहिम, सूरह अहज़ाब। यहां नबी का मौला होने का मतलब जात, हुक्म और मोहब्बत में सबसे ज्यादा हक रखने वाला,
यानी स्पिरिचुअल अथॉरिटी के ताल्लुक से, और हजरत मौला कायनात मौला अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम के ताल्लुक से मन कुन तो मौला फहादा अलीउन मौला, यानी मौला का मतलब हुक्मरानी नहीं बल्कि मोहब्बत, कुर्बत, मददगार और ईमानी ताल्लुक में वली के ताल्लुक से इस्तेमाल किया गया है, जिसका माना दोस्त और मोहब्बत या दिगर उस पर आप ले सकते हैं। यह गलत फहमी है कि शिया इस लफ्ज को सिर्फ लीडर या खलीफा या जानशीन के ताल्लुक से के माने में लेते हैं, लेकिन अहले सुन्नत व जमात के नजदीक हदीस का सयाक से यह साबित करता है कि मौला यहाँ फजीलत, मोहब्बत, नुसरत के माने में है, ना कि सियासी खिलाफत के माने में। तो इसका नतीजा यह है, और इसके ताल्लुक से जो मुख्तसर जवाब है वो ये है कि मौला एक लफ्ज है, ना कि मौला एक लफ्ज है जिसके कोई माने होते हैं। अल्लाह मौला है यानी सबसे बड़ा वली और मददगार है। नबी मौला हैं यानी मोमिनीन पर सबसे ज्यादा हक रखने वाले हैं, और अली मौला हैं यानी नबी के हुक्म से सब मोमिनीन के दोस्त और करीब और मोहब्बत वाले शख्स हैं। तो मौला का माना सियासी खलीफा नहीं है, मौला का माना वली, हेल्पर और बिलव्ड लीडर है। आज अकायदे अहले सुन्नत ये कहते हैं, सवाल करते हैं कि अगर कोई सुन्नी इसे बनाए तो उस पर क्या हुक्म लगेगा। तो मैं फिर से आपके सामने मुख्तसर जवाब दे देता हूं। उसके ऊपर जो हुक्म है वो लगेगा कि जो सुन्नी ईद गदीर को ईद कहकर मनाए वो बिदअत का इर्तिकाब कर रहा है, तशब्बुह बिल रवाफिज है यानी शियों से मुशाबहत का मुस्तहिक है। इसे मना करना और समझाना जरूरी है। और इसका जो मुख्तसर जवाब है मैं आपको बता दूं कि सुन्नी शख्स ईद गदीर मनाए या उस पर स्टोरी या कोई पोस्ट वगैरह करे या बयान करे तो अहले सुन्नत व जमात के उसूल के खिलाफ बिदअत और गुमराही है। उसे मना किया जाए, समझाया जाए, वरना सोशल बाइकॉट इसका जायज है। सिद्दीकी साहब ये पूछते हैं कि अहले सुन्नत और औलिया अल्लाह के नजदीक ईद गदीर मनाना कैसा है विद रेफरेंस। मैं आपको बहुत तफसील जवाब तो नहीं दे पाऊंगा। आप हमारे बराए करम अगर इंस्टाग्राम की टीम के पास आप अगर वो मैसेज कर देंगे, मैं आपको पूरा रेफरेंसेस के साथ आपको जवाब इसका दे दूंगा। लेकिन अभी मैं मुख्तसर आपको बता दे रहा हूं कि किसी भी मोतबर वलीउल्लाह अहले सुन्नत व जमात की किसी भी बुजुर्ग जैसे कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी, गौसे पाक, ख्वाजा गरीब नवाज, हजरत दाता गंज बख्श, हजरत मुजद्दिद अल्फसानी, इमाम रब्बानी, इमाम अहमद रजा या मखदूम शाह सफ़ी या मखदूम मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी या हजरत मीर मोहम्मद तिरमिजी या कोई भी ऐसे हमारे बुजुर्ग हैं, उन लोगों के जरिए से, उन लोगों की किसी भी किताब में इसके ताल्लुक से हमें कोई जिक्र नहीं मिलता। रेफरेंस नंबर 1 में आपको मुख्तसर में बता दूं कि इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी हुजूर आला हजरत ये फरमाते हैं कि ऐसी ईद जिसका सबूत ना कुरान से हो, ना हदीस से हो, ना सहाबा से हो, ना सलफ से हो, वो बिदअत है। फतावा रजविया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 146। ईद गदीर का जिक्र उन्होंने रेफ्यूट किया है, अप्रूव नहीं किया है। अब गुनियत तालिबीन में हुजूर गौसे पाक इस किताब में आपने 2 असली ईद का जिक्र किया है, ईद उल फित्र और ईद उल अजहा। ईद गदीर का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है। कशफुल महजूब में हजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी अली रहमत व रिजवान आपने इस्लाम के अकायद, विलायत, तसव्वुफ और सुन्नियत की तालीम दी है, ईद गदीर का नाम तक नहीं लिया। तो अब इस पर पूरा मैं मुख्तसर आपको एक नतीजा बता दूं कि किसी भी मोतबर वलीउल्लाह ने ईद गदीर नहीं मनाई है। औलिया अल्लाह के नजदीक इसे ईद कहकर मनाना बिदअत है और दीन में नाजायज इजाफा है। इसे ना मनाया जाए और ना ही इसे प्रमोट किया जाए। आगे इरफान खान साहब एक सवाल करते हैं कि गदीर के दिन सिर्फ ये बात की खुशी मनाना कैसा है कि मौला अली को मौला का लक़ब मिला था, क्या दुरुस्त है। तो मैं आपको फिर से आपको मुख्तसर एक जवाब दे रहा हूं क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है ये लाइव सेशन, कि सिर्फ दिल में मोहब्बत अली रखना और उनकी फजीलत का इकरार ये ईमान का हिस्सा है। लेकिन गदीर के दिन खास तौर पर खुशी मनाना, चाहे मौला का लक़ब मिला हो या कुछ और, ये सुन्नत से साबित नहीं है और इसमें राफजी तशब्बुह का खतरा है। इसलिए अहले सुन्नत इससे इज्तनाब करें और करना भी चाहिए। आशिक अख्तर ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह हजरत, ईद गदीर के मुतालिक किसी किताब में अच्छे से मजम्मत की गई हो, उसे बराए करम रहनुमाई फरमाएं। आप मुझे अभी कुछ दिन पहले जनाब मोहम्मद मियाँ कादरी साहब ने कुछ किताबें भेजी हुई थी,
کہ جس میں لفظ مولا کا صحیح معنی اور مفہوم عید غدیر کی حقیقت سید شوکت حسین قادری صاحب آپ کی لکھی ہوئی ہے، اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے تعلق سے۔ دوسری ایک کتاب آپ نے بھیجی ہوئی تھی عید غدیر کی حقیقت، کہ جس کو ابو الاختر مفتی مشتاق احمد امجدی صاحب نے لکھا ہوا ہے، اور عید غدیر کا شرعی حکم جسے مفتی محمد ذوالفقار خان نعیمی صاحب نے لکھا ہوا ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، جناب عاشق اختر صاحب۔ فدائے حضور تاج الشریعہ حضرت، کچھ خانقاہ کے سجادہ نشین عید غدیر کو جائز کہہ رہے ہیں، حقیقت کیا ہے اس کی؟ میں پھر سے آپ کو مختصر جواب دے رہا ہوں، مفصل جواب آپ ہماری ٹیم سے اس تعلق سے لے سکتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر کوئی سجادہ نشین یا بزرگ عید غدیر کو جائز کہتا ہے اور اس کا قول مجروح ریجیکٹیبل ہے، اگر وہ قرآن سنت اور اجماع کے خلاف ہو، دین میں غیر شرعی عید بنانا بدعت ہے، چاہے اسے کوئی بھی سپورٹ کرے، خواہ کوئی بھی بڑے سے بڑا سجادہ نشین ہو، کوئی بھی بڑے سے بڑا عالم ہو، مولانا ہو، سیدزادہ ہو، غیر شرعی افعال کرے، آپ اس سے فوراً اس سے آپ اجتناب کریے، اس سے دور ہوئیے۔ آپ عزت کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں، میں نے جواب میں لکھا ہے کہ حضرت ہم آپ کی بزرگی کا ادب کرتے ہیں، لیکن دین میں نئی عید بنانا نہ نبی نے سکھایا ہے، نہ صحابہ نے سکھایا ہے، نہ اکابرین نے سکھایا ہے، ہمارے اکابروں نے سکھایا ہے، اکابرین نے سکھایا ہے، اس لیے ہم عید غدیر کو بدعت سمجھتے ہیں۔ اب فدائے حضور تاج الشریعہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ عید غدیر بنانے سے روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میں پھر سے آپ کو مختصر جواب دے رہا ہوں، آپ ہماری پورا اس کا جواب، پورا تفصیلی جواب آپ وہاں پہ ہماری ٹیم سے آپ لے سکتے ہیں کہ جناب جن کا یہ سوال ہے فدائے حضور تاج الشریعہ کہ عید غدیر ایک غیر شرعی عید ہے، اسے روکنے کے لیے ہم علم، صبر، دلائل اور ادب کا سہارا لینا ہمیں چاہیے تاکہ لوگ گمراہی سے بچ سکیں اور اہل سنت پر قائم رہیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اصول پر عمل کرنا ہم پر فرض ہے، لیکن حکمت اور حسن اخلاق کے ساتھ۔ آگے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ فدائے حضور تاج الشریعہ کیا صحابہ نے عید غدیر منائی؟ تو اہل سنت و جماعت میں کہیں پر بھی یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے عید غدیر منائی ہو۔ اگر یہ عید ہوتی تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق یا حضرت عثمان یا خود مولا کائنات یا حضرت امام حسن و حسین یا ان کی آل و اولاد اس دن کو عید کی طرح ضرور مناتی۔ امان بخاری صاحب یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہمیں عید غدیر شیعہ اور رافضی کی طریقے سے ہٹ کر کیا عید غدیر کی خوشی منا سکتے ہیں؟ اس کا بھی پورا میں نے مفصل جواب لکھا تھا، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں آپ تمامی حضرات کے سامنے مختصر جواب دے رہا ہوں۔ اس کا سوال امان بخاری صاحب آپ ہماری ٹیم سے لے سکتے ہیں کہ صرف شیعوں کا طرز نہیں بلکہ جشن کا بنیادی تصور ہی اہل سنت کے نزدیک غلط اور بدعت ہے، اس لیے چاہے کوئی بھی انداز میں ہو عید غدیر کی خوشی منانا جائز نہیں ہے۔ ریحان شیخ -786 یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی عید غدیر مناتا ہے تو وہ سنی ہے، جو عید غدیر کو عید کہہ کر منائے یا مبارکباد دے یا جشن منائے، یا تو وہ گمراہ ہے یا شیعہ مذہب کے عقیدے سے متاثر ہے اور اہل سنت و جماعت کا صحیح عقیدہ نہیں رکھتا۔ ایسے شخص کو نصیحت کرنا اور صحیح عقیدہ سمجھانا ضروری ہے۔ سید لارب رضوی صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ سرکار اہل سنت کے کچھ لوگ عید غدیر کو کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے منائی تو ہم بھی اسے منائیں گے۔ تو میرے بھائی میں اس کا پھر سے مختصر آپ کو جواب دے رہا ہوں، مفصل جواب آپ ہماری ٹیم سے لے سکتے ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ ہمارے بزرگوں نے منایا ہے اس لیے ہم منائیں گے، تو اسے کہا جائے کہ آپ کے بزرگ کے اعمال اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہیں تو اسے چھوڑیے، نہ کہ اسے دین بنا لیجئے۔ ایسے لوگ گمراہ ہیں یا گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہیں، انہیں نصیحت کرنا، صحیح عقیدہ سمجھانا ضروری ہے۔ اگر کوئی بزرگ کہلانے والا آج عید غدیر مناتا ہے یا تو وہ سلسلہ یا تو اس کا سلسلہ اصلی اہل سنت سے کٹا ہوا ہے یا پھر شیعہ پروپیگنڈے کا اثر ہو چکا ہے اس کے اوپر۔ محمد اویس صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ عید غدیر تو حضور نے بھی منایا،
ईद गदीर तो हुजूर ने भी मनाया। मेरे अजीज भाई, ईद गदीर कहीं से भी ये चीज़ साबित नहीं है कि ईद गदीर जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनाया हो। ईद गदीर, मोहम्मद अवैस साहब कहते हैं कि ईद गदीर तो हुजूर ने मनाया है, आप बोलते हैं हम क्यों ना मनाएं। ईद गदीर मनाने का कहीं भी सबूत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, जैद सुन्नी है मगर शियों के वहाँ गदीर में जाता है, वहाँ खाता पीता है। तो आपका ये सवाल था जनाब नोमान कादरी अजहरी साहब। मैं इसका फिर से मुख्तसर जवाब आपको दे रहा हूँ। इसका मुफस्सल जवाब आप हमारी टीम से ले सकते हैं। ज़ैद का ऐसे जश्न में जाना गुनाह है, उसे रोकना और इस रस्म से बाज रखना शरई जिम्मेदारी है। उसकी इस हरकत का एतराज़ करना और हुजूर का उसकी इस हरकत का एतराज़ करना और दुरुस्त अकीदे की तरफ बुलाना बेहद ज़रूरी है, और ऐसे शख्स से अब परहेज़ भी किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। अमान सिद्दीकी साहब ये पूछते हैं कि अगर कोई सुन्नी ईद गदीर की तारीख के दिन सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है तो उस पर क्या हुक्म है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इसके ताल्लुक से। अमान सिद्दीकी साहब ईद गदीर इस नीयत से मना सकते हैं कि उस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को मौला कहा। इसके ताल्लुक से भी मैं जवाब दे चुका हूँ आप तमामी हज़रात को। ईद गदीर है क्या, इसको मनाते क्यों हैं, क्या मुसलमान को करना चाहिए, ये जनाब हसन कादरी साहब 74 का सवाल है। इसके ताल्लुक से भी मैं गालिबन आपको जवाब दे चुका हूँ। हसन कादरी साहब फिर से सवाल करते हैं ईद गदीर कौन मनाते हैं, गदीर में क्या होता है, जुलूस निकलता है या ये महफिल होती है। इसके ताल्लुक से भी मैं पूरा मुफस्सल जवाब आप तमामी हज़रात को दे चुका हूँ। फैज़ अली साहब 99556 ये पूछ रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम हज़रत, ये राफ़ज़ी बोलते हैं कि 12 ज़िलहज को हज़रत उस्मान गनी की शहादत हुई थी। नहीं, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत जो हुई थी वो 18 ज़िलहज को हुई थी। कहीं पर भी ये मुस्तनद आप लोगों को नहीं मिलेगा। जहाँ भी मिलता है वो उसका मतन सख्त है या उस पर कलाम है या उस पर उसको रिवायती ज़ईफ़ है। मोहम्मद फैज़ान साहब ये कहते हैं कि क्या अहले सुन्नत के मुताबिक भी 18 ज़िलहज को हुजूर ने फरमाया था मन कुन्तु मौला फ़हात अलीना। बेशक मौला कायनात के दस्ते अक़दस पकड़कर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीन मौला, कि मैं जिसका मौला अली उसके मौला। और ये बिल्कुल सही और मुस्तनद रिवायत है। उस्मान रज़वी साहब पूछते हैं कि ईद गदीर का नाम लेकर सुन्नियों में इंतशार करने वाले को जवाब कैसे दिया जाए। मैं इसका भी आपको मुख्तसर जवाब दे देता हूँ कि जो लोग गदीर के नाम पर सुन्नियों में शक और नया जश्न फैला रहे हैं, सहाबा और सुन्नी अकीदे पर तीर चला रहे हैं, बुजुर्गों का नाम लेकर गलत हवाला दे रहे हैं, उनका रद्द इल्म अदब और दलील के साथ किया जाए। इनका रद्द किया जाए, कुल्ली तौर पर रद्द किया जाए। और इसका मैं मुख्तसर जवाब आपको दे दूं, सुन्नियों का जो फ़र्ज़ है अपने अकीदे पर कायम रहें, झूठी रिवायात और तहरीफ शुदा बातों को रिजेक्ट करें और आपस में वहदत और इल्म का सिला लेकर गुमराही का मुकाबला करें। मुफ्ती अमान सिद्दीकी साहब ये कहते हैं कि यौम गदीर के ताल्लुक से मशाइख बरकातिया का क्या मौक़िफ़ है। मैंने इसके ताल्लुक से रिसर्च की, मुझे कहीं पर भी अकाबरीन का कोई ऐसा कौल कहीं पर भी नहीं मिला जिससे ये साबित हो कि मशाइख सिलसिले बरकातिया मारहरा मुतहरा के किसी भी बुजुर्ग ने ईद गदीर के ताल्लुक से कोई कौल लिखा हो या मनाया हो उस दिन को। सोहेल मंसूरी साहब कहते हैं कि मेरे शहर में आपके कुछ लोग जो आपको मानते हैं पर ईद गदीर बहुत धूम से मनाते हैं। सोहेल मंसूरी साहब, आपके ज़रिए से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, मेरा कोई भी मुरीद हो, मुझसे कोई भी मंसूब हो, मुझसे निस्बत रखता हो, मैं ऐसे शख्स को अपने नज़दीक बिठाना मुनासिब नहीं समझता जो हल्की सी भी मुशाबहत रवाफिस के साथ या तब्दीलियों के साथ रखता हो। और ऐसा शख्स मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है जिसका मसलक आला हजरत से
कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा कोई ऐसे शख्स के साथ कोई ताल्लुक, मैं अपनी बरात का इजहार करता हूं। मैं ऐसे शख्स को हरगिज नहीं मानता, ना वो शख्स मेरा मानने वाला है, ना मेरा मुरीद है जो मसलक आला हजरत का या मौक़िफ़ मसलक आला हजरत का मुनकिर हो। ईद गदीर कहना कैसा है, मैंने आपको जवाब दिया कि ईद लफ्ज ही गलत है, ईद दो हैं, इसके ताल्लुक से मैं आप तमामी हजरात को जवाब दे चुका हूं। ये 34 सवालात जो हम लोगों ने लिए थे आप तमामी हजरात के सामने मैंने रखे हैं। उम्मीद है कि आपको इसके मुफस्सल जवाब मिल चुके होंगे, और अगर मुफस्सल नहीं भी मिले तो इनके मुफस्सल जवाब मैंने अपने पास लिख कर रखे हुए हैं। अगर कोई भी शख्स जिसको इसके मुफस्सल जवाब चाहिए हैं वो बराए करम हमारी टीम से फेसबुक और यूट्यूब और इंस्टाग्राम टीम से हमारी कांटेक्ट कर ले। उसको पूरा मैंने मुफस्सल तौर से इसका जवाब लिखा हुआ है कि इसका शरई हुक्म क्या है, इसके ताल्लुक से क्या क्या बिदआत गिनाई हैं हमारे बुजुर्गों ने। और लिहाजा मैं एक चीज़ और आखिर में आप तमामी हजरात से कह दूं, बिदआत से दूर रहिए, अहले सुन्नत व जमात के हर उस नज़रिए को फॉलो कीजिए जो हमारे बुजुर्गों से साबित है। अगर हमारे बुजुर्गों से कोई ऐसी चीज साबित हो रही है जो इजमा के खिलाफ हो या अहले सुन्नत के अकायद के खिलाफ हो तो उसको हरगिज फॉलो ना कीजिए, ख्वाह कितना बड़ा पीर क्यों ना हो, ख्वाह कितना बड़ा मुहद्दिस मुफस्सिर मुहक्किक क्यों ना हो, आप उससे हट जाइए, उससे दूर हो जाइए, क्योंकि वो शख्स अहले सुन्नत का वफादार नहीं है कि जिसका अहले सुन्नत के अकायद से टकराव हो रहा है। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहिए और बाइकआउट कीजिए ईद गदीर का, कुल्ली तौर पर बाइकआउट कीजिए और बताइए कि हम अली की फजीलत को अपने सरों पर रखते हैं, हमारा ईमान है अली से मोहब्बत करना, लेकिन अली के नाम पर बिदआत या गुलू हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।